मालूम है, ये ओम की ताकत आप नहीं समझोगे तो कौन समझ। आज्ञाकारी बच्चों की निशानी, मैया ने कितनी बार टेंशन दिलाया कि ओम कैसे करना है। आपको मालूम है, आपको ध्यान लगाना नहीं पड़ेगा, आप ही लग जाएगा अगर आप ओम करते समय आपकी कमर एकदम तख्ते मुआफिक हो। हाँ, समझ में आ रहा है? नहीं तो कोई भी चीज को अगर रस मुआफिक करे, मानो आपने अगर 100 दिन ओम किया ऐसे कमर लटका के, और आपने 8 दिन ओम किया, तो 100 और 8 की मैचिंग हो सकती है। जैसे अगर किसी की तलवार में धार ही ना हो तो वो मेहनत ही करेगा, लकड़ी कटने वाली नहीं है। जो लकड़ी 8 दिन में कट जाए वो 100 दिन लगेंगे। हाँ, कोई तो पीछे घूम घूम के देख रहा है, अच्छा बाबा आए या नहीं आए। हाँ, तो ये ध्यान की मुद्रा नहीं है। आपके पास इतनी शक्तिशाली चीज है, इतनी पावरफुल चीज है, अगर आप उसको सही तरीके से यूज नहीं करेंगे तो आपको क्या मालूम पड़ेगा कि ओम के अंदर क्या शक्ति है। बस बाबा ने बोला है ओम ओम करते जाओ, बस क्या फायदा। करते रहो, 100 दिन में लकड़ी कटने वाली है, जो काम 8 दिन में हो जावे। बड़ी ईमानदारी से और कमर सीधी कर ध्यान लगाए आप 10 मिनट भी ओम का उच्चारण करेंगे ना, तो पूरे दिन की कमाई मानो भरपूर हो गई। जैसे कोई काम करता है, किसी का बिजनेस सवेरे चलता है, अगर सवेरे उसने 2 से 4 घंटा मेहनत कर ली तो पूरा दिन वो क्या रहेगा, फ्री रहेगा। और अगर उसने सवेरे के 4 घंटे छोड़ दिए तो क्या होगा, पूरा दिन भी मेहनत करेगा ना तो भी वो 4 घंटे की कमाई नहीं कर पाएगा। आपको ओम की ताकत का अंदाजा है? आप बच्चों को ओम कैसे करते हैं उसकी विधि मालूम है? एक विधि है, कमर को तख्ते मुआफिक रखो, गर्दन को सीधी रखो और चौकड़ी मार बैठो। जानते हैं आदत नहीं है, 4 रोज में, 10 रोज में, एक मास में आदत पड़ जाएगी। हाँ, इतनी अच्छी चीज आपके पास है, इतनी अच्छी चीज आपके पास है और आपको मालूम ही नहीं है कि उसको करना कैसे है, और बताया जा रहा है फिर भी मानते नहीं। तो फिर हम तो यही कहेंगे करते रहो मेहनत, करके तो देखो। उसका रिजल्ट और उसका परिणाम ना मिले तो आप हमारे पास वापस आना। आदि में कोई साक्षात्कार ऐसे थोड़ी होते थे कि बैठे ओम ध्यान किया और हो गए ना, कमर सीधी और टेंशन चारों तरफ। तो कमाल की बात है, ओम करने बैठेंगे तो बच्चों को उसी समय काम याद आते रहेंगे। थोड़ा सा ये भी कर लूँ, थोड़ा सा वो भी कर लूँ, ऐसे भी कर लूँ, घर पे छोड़ के आया हूँ फोन कर लूँ, या ऐसे कर लूँ। नहीं, चलो दिमाग में आए भी तो भी आपको उठना नहीं है, अपनी मुद्रा में स्थित रहना है, तो भी उठना नहीं है। 10-20 मिनट में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और बाबा बैठा है ना, क्योंकि उस समय आप बाप को याद कर रहे हो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर आप ऐसे ओम ओम करते रहोगे, बस आप तो मुख से बोल रहे हो बस ओम, किसी का नाम जप रहे हो, जैसे भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं, राम 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 राम, बस वही आप कर रहे हो।
ओम करने की बराबर विधि को समझो। आपके पूरे शरीर का ढांचा खड़े होने का आधार क्या है? हाँ, वही है ना। वही ऊर्जा ठहर जाएगी तो बुद्धि में क्या जाएगा? आप अगर ऐसे बैठते हैं, ऐसे लटक के बैठते हैं या ऐसे करते, तो मानो आपकी जो, आपको एग्जाम्पल देके बताते हैं। आपने पानी की पाइप लगाई है, हाँ, और पाइप मुड़ी हुई है, तो पानी बराबर से सप्लाई होगा? नहीं होगा। तो क्या होगा? पानी वहाँ पे ठहर जाएगा। ठीक है, वैसे ही चुटकू चुटकू पानी आ रहा है, वो भी ठहर जाए पाइप में, तो क्या मिलेगा? हाँ, कुछ मिलेगा? हाथ में आवेगा? कुछ नहीं है। ऐसे ही आपकी जो बोन है वो एक पाइप के मुआफिक है। वैसे तो योग होता नहीं है, ऊर्जा कहाँ रुकेगी बताओ? तो थोड़ी थोड़ी ऊर्जा 10 मिनट ओम करके आती है, वो भी कहाँ रुक जाती है? वो भी पाइप के नीचे रुक जाती है, वो भी चढ़ नहीं पाती। तो ध्यान केंद्रित कैसे होगा? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर आपको सही मायने में और सही रीति से कुछ भी चीज करनी है तो आपको अपना सही विधि से करनी पड़ेगी। बाकी आप करते रहो, आपकी रीढ़ की हड्डी अगर सीधी रहेगी तो जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो बराबर सप्लाई होगी, वो बराबर आपकी बुद्धि में आएगी और अच्छे से ताकत मिलेगी। हाँ, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब याद रखे, जब ओम का उच्चारण करते हो तो आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया ओम की ध्वनि करने का सही तरीका? हम और दूसरी बात, सोई सोई कर रहे हैं, ओ, अरे क्या कर रहे हो? हाँ, जैसे कि जबरदस्ती धक्के से कराया जा रहा है, करो करो करो। हाँ, इंटरेस्ट नहीं है तब ऐसे करते हैं, नींद में है तब ऐसे करते हैं, बुद्धि बाहर भटकती है तब ऐसे करते हैं, मन में व्यर्थ का चिंतन चल रहा है तब ऐसे करते हैं। समझ में आया? करना है तो 10 मिनट का समय होता है, और 10 मिनट में आप बहुत बहुत सारी ऊर्जा को एक साथ इकट्ठा कर सकते हो। अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो बाहर दुनिया में बताने से कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? बात तो वही होगी ना, एक शराबी बोले अरे शराब छोड़ दो, बड़ी नुकसानकारक है। हाँ, समझ में आया? तो दूसरा क्या बोलेगा? पहले तो आप छोड़ो, फिर मुझे कहना। आप कहते हो ओम करने से मन की शांति मिलती है, वो शक्ति मिलती है, ओम आधार है, तो वो कहेगा पहले आप करो, उसके बाद हमें कहना। हाँ, पहले पुरुषार्थ में पहले मैं, क्या? पुरुषार्थ में पहले मैं, मुझे करना है और करके फिर कराना है। याद रखना, पहले करना है और फिर कराना है। आप संकल्प लेके बैठना है कि जब भी आप ओम का उच्चारण करते हो, चाहे आप क्लास में हो, चाहे आप घर में हो, चाहे आप कमरे में हो,
चाहे आप सेवा स्थान पर हो, चाहे आप कहीं पर भी हो, अपने घर में हो, अपनी ड्यूटी में हो, करना है तो अच्छे से बैठ करके करो, उसका बेनिफिट तभी मिलेगा। ठीक है। और फिर एक आध बार हम चक्कर लगाएंगे, सुनेंगे आपका ओम कैसे कर रहे हो, है ना। जब फुल फोर्स से पानी आवे तब तो कुछ तृप्ति हो। जब फुल फोर्स से ऊर्जा बहेगी ना तो आपका कंठ ऐसे आवाज करेगा मानो ब्रह्मांड में कोई बैठ ओम की ध्वनि कर रहा हो, मानो सृष्टि के गोले पे बैठ कोई चारों तरफ ओम के उच्चारण की गूंज हो रही हो। ऐसी ऐसी ऊर्जा जब मिलेगी, लेकिन वो जो फुल फोर्स में होगी। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, कमर को सीधी करो, गर्दन को सीधी करो और आंख बंद करो, ओम की ध्वनि करो। देखो आदि में कितने साक्षात्कार हो गए थे, चारों तरफ सुन सुन करके सभी बच्चे आते थे, इधर ओम की ध्वनि लगाई जा रही है। आदि का भी पाठ किसने बजाया? आप बच्चों ने बजाया, तो अंत का कौन बजाएगा? तो आदि का अगर इतना अच्छा था तो अंत का ऐसा क्यों? समय कम है। जैसे बाबा ने क्या कहा, बच्चे ये बिल्डिंग बनने में आपको कितना समय लगता है? बताओ, लौकिक दुनिया की बिल्डिंग बनने में आपको कितना समय लगता है? 1 साल ना, 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा। अगर अच्छे से फास्ट काम करोगे तो 1 से 2 साल, 1 साल लगा के चलो। बाबा बना रहे हैं स्वर्ग। हाँ, क्या बना रहे हैं? स्वर्ग बना रहे हैं। जो फाउंडेशन से लेकर छत तक, अंतिम समय तक जो चले, गायन उनका होता है। बीच में तो आएंगे, छोड़ के जाएंगे, अच्छा काम करेंगे, करके चले जाएंगे, ऐसे भी बच्चे। पर ये स्वर्ग की बिल्डिंग बनाने में अपने को कितने वर्ष लग गए? कितने वर्ष लग गए? 100 साल। ठीक है। आप इस बिल्डिंग को बनाओगे, 1 बरस में रहोगे कितने बरस? 100 बरस रह सकते हो। अगर बिल्डिंग मजबूत हो तो आप कितने बरस रह सकते हो? 100 बरस रह सकते हो क्या नहीं रह सकते हो? हाँ, रह सकते हो। और स्वर्ग की बिल्डिंग जब बनती है, 100 बरस में बन के तैयार होती है, तो कितने बरस रुकोगे? पूरे 21 पीढ़ी, 2500 साल। तो मानो वो कितना मजबूत होगा। हाँ, समझ में आया? तो ये संगम युग 100 बरस का युग है, जो आदि से अंत तक। ऐसा नहीं है कि जो लास्ट में आए उनका गायन नहीं है, उनका भी गायन है, क्योंकि लास्ट सो फास्ट, क्योंकि उन्होंने इतना पुरुषार्थ, इतनी तैयारी की। हाँ, तो इसलिए बाबा यही बोलते हैं, बच्चे समय आ गया है, साक्षात्कार का समय आ गया है, घर चलने का समय आ गया है। बिल्डिंग बन गई है, थोड़ी रिपेयरिंग बाकी है, तो आप बच्चे पहले अपना मुखड़ा धो लो, क्योंकि इतने बरस तक बिल्डिंग बनाई ना तो मैले हो गए थे थोड़े से। तो अभी क्या करो, अच्छे से क्या करना है? क्या करना है? नहाना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, और कहाँ चलना है? स्वर्ग में चलना है ना। अच्छे कपड़े पहनते हैं। अच्छा, नया इंसान कब लगता है? जब अच्छे कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, ऐसे ही ना।
ऐसे ही सतयुग में जाएंगे तो हम नए कपड़े पहनेंगे। कौन से नए कपड़े? ये देह रूपी नया कपड़ा, ये तो पुराना है ना। तो स्वर्ग में जाएंगे तो कौन से कपड़े पहनेंगे? हाँ, नया कपड़ा पहनेंगे। समझ में आया? दिखाते ना, इंसान चाहे कितना भी सुंदर हो और कपड़े मैले कुचैले हो तो सुंदरता का कोई मोल नहीं। लेकिन फिर क्या होगा? बाबा आए अच्छे, भले अंदर से अच्छा है, फिर उसको नए कपड़े बाबा धारण कराए, फिर स्वर्ग में भेजते हैं। तो अब सभी को नए कपड़े मिलने वाले हैं, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आप जो अपनी ड्रेस सिलेक्ट करेंगे वही ड्रेस आपको मिलने वाली है। समझ में आया? आपको समझ में आया? जो भी देवताई ड्रेस सिलेक्ट करेंगे वही ड्रेस आप पहनेंगे। और वो सिलेक्टेड कहाँ होती है? यहाँ, इस संगम युग पे, पुरुषार्थ से। ठीक है? अच्छा, और सब बच्चे कैसे हैं? हाँ, बहुत अच्छे, अच्छा है, अच्छा सजाया है। हाँ, ये कलाकार कौन हो सकता है? ये कलाकार किधर बैठा है? हाँ, कोने में छुप के बैठे। सबने मिलके बनाया है ना। अच्छा है, आपने विश्व रत्न बच्चे की कॉपी बड़े अच्छे से की है ना। चित्रकारी में भी अच्छे चित्र बनाए हैं, अच्छा है। हम भी आपसे एक और 2 चित्र बनवाएंगा। हाँ, श्रीमंत को भी आती है, वाह। हाँ, स्वयं की पहचान। आप झाड़ का चित्र नए रूप में बना सकते हो। आप थोड़ा सा हिंट्स देंगे तो बनाएंगे। हाँ, नए रूप में बनाना है झाड़ का। अच्छा है, कमाल करके दिखाई है। आज के हिसाब से बनाना, क्योंकि आज के समय में समय परिवर्तन हो गया ना, तो चेंज भी करना चाहिए। तो कुछ चेंज करके देखना। झाड़ के चित्र को बल उल्टा ही बनाना, पर नए रूप में बनाना। अच्छा है। जिनको ज्यादा निंद्रा आती है उसका क्या इलाज है बताओ? सुनते ही गर्दन नीची हो गई ना। बताओ क्या इलाज है? निंद्रा आने का मुख्य कारण क्या है? खाना कम खाना चाहिए। खाना पीना तो है ही, और बताओ। हैं? जिसके अंदर खून भी भरपूर है तो नींद करनी चाहिए, समय पर करनी चाहिए। और बताओ, नींद क्यों आती है? हैं? व्यर्थ संकल्प से। हाँ, इसमें रुचि नहीं है तो हाँ, इसमें रुचि हो तो नींद नहीं आएगी, रुचि नहीं है तो इम्पोर्टेंस का महत्व को समझने की। और बताओ, नींद क्यों आती है? हाँ, आपको पूछ रहे। आलस्य, तो आलस्य है। हाँ, योग में मुरली में नींद क्यों आती है? इंटरेस्ट नहीं है। वेरी गुड। और बताओ,
हैं? खुशी नहीं होती हैं? पढ़ाई पर अटेंशन नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, यही कह सकते। अच्छा, और सूक्ष्म में कुछ पाप होते हैं। और बताओ, वैसे कई कारण हैं, लेकिन एक मुख्य कारण बताओ। ऑक्सीजन की कमी के कारण। और हाँ, जीवन शैली बिगड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है। और आपको लेट करते हैं तो सब हाँ, ये सब कारण है, सब कारण है। ज़्यादा खान पान, ठीक है, कई बच्चों को खान पान में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है ना, वो रहेंगे, क्योंकि खान पान इतना ज़्यादा खाया तो क्या हो जाएगा? हाँ, हजम करने के लिए थोड़ा टिप्स दें। उतना समय चाहिए, नींद चाहिए। लेकिन एक मुख्य कारण हम बताएं, योग की कमी। जिनको मुरली में योग में नींद आती है उनको योग की कमी है, और व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ चिंतन। अब योग की कमी के कारण ही ये सब चीजें हैं। क्यों? बाप के सामने बैठते नहीं, बैठते हैं तो फिर कुछ कुछ और याद आता है, और कुछ और याद आता है, वो भी याद नहीं आए तो फिर नींद आ जाती है। क्योंकि जो ऊर्जा आपको योग देगा या वो शक्ति देगी, वो ऊर्जा नींद। क्योंकि आज दुनिया में इतनी नींद क्यों हो गई है? क्यों हो गई है मालूम है? क्यों सोते हैं इतने बच्चे? हैं? कनेक्शन लूज है, करंट बराबर नहीं पहुंच रही है, बाबा से कनेक्शन लूज हो गया है। हाँ, तो कनेक्शन को खींचना है, टाइट रखना है। आलस्य है वो भी क्यों? क्योंकि बाबा के सामने बैठने में इंटरेस्ट नहीं है, ओम का उच्चारण करने में। अगर किसी को योग में मन नहीं लगता तो बैठकर सीधी कमर करे, ओम की ध्वनि करते रहो, तो भी कुछ प्राप्ति होवे। नहीं तो क्या होगा? नींद ही आएगी। तो इसलिए क्या करना है? हाँ, बैठकर ओम का उच्चारण जरूर करना है। और कभी अपने आप को साक्षी भाव से भी देखना है, जैसे हम दूसरों को साक्षी भाव से देखते हैं ना, है ना। आप, कोई आपको पूछे कि मेरे में कमी बताओ, आप तुरंत चिट्ठी निकाल के दे दोगे, ये लो ये कमी है आपके अंदर, ये कमी है आपके अंदर, ये कमी है। हाँ, तुरंत चिट्ठी निकाल के दे दोगे, आपके अंदर ये कमी है। क्यों? आपने उसको साक्षी भाव होकर के देखा है। अगर वैसे ही हम अपने आप को देखें अलग होकर के, तो आपकी भी इतनी लंबी लिस्ट निकल के आ जाएगी। हाँ, आएगी या नहीं आएगी? लेकिन कमाल की बात है, ये आंखें बाहर देखती है, भीतर की ओर नहीं देखती। प्रॉब्लम तभी खड़ी होती है जब आंखें बाहर देखती है, अंदर की तरफ नहीं देखती। तो अंदर की तरफ देखने का एक ही साधन है, बाबा को बैठ याद करे और फिर अंदर की तरफ देखो। क्योंकि जैसे ही बाबा को याद करेंगे तो आपकी आंखों की पुतली भीतर की तरफ जाएगी, और फिर हमें अपनी ही कमी कमजोरियों का साक्षात्कार होगा, मालूम पड़ेगा, और फिर हम उसको बदल सकते हैं। आज पूरे ब्राह्मण परिवार में क्या हो रहा है? हाँ, इसलिए बाबा क्या बोलते हैं, बच्चे देह अभिमान में बहुत ज़्यादा आ गए हैं, लेकिन आत्माभिमानी अभी तक नहीं बने हैं। और जो आत्माभिमानी बना उसको आपे ही अपनी कमी कमजोरियां दिखाई पड़ने लगेंगी। इसलिए अभी कभी कौन सा समय है? ये आंखें जब तक दूसरों को देख रही थी, लेकिन अब ये आंखें किसको देखे? स्वयं को देखे। पर कमाल की बात है, हम सुना क्यों रहे हैं? क्योंकि होना तो वही है जो बच्चे करेंगे।
हाँ, जो बदलेंगे अच्छी बात है, और जो नहीं बदलेंगे क्या होगा फिर? हाँ, धर्मराज, धर्मराज तो बाद में यही धर्मराजपुरी बन जाएगी। हाँ, अच्छा देखो, अगर आप बच्चे आप अपने आप को आदि रतन समझते हैं कि हम आदि के हैं, आदि रतन हैं, तो क्या करना है? हाँ हाँ, आचरण ऐसे बनाने हैं। आप अपने आप को कहते हो बाबा हम आदि रतन हैं, बाबा कहेंगे हाँ बिल्कुल आदि रतन हो ना, आदि में आने वाले हो। लेकिन क्या वो गुण हैं? आदि में तो हजारों आए थे, टिके कितने? तो बाबा को अगर कोई पूछता है कि बाबा क्या हम आदि रतन हैं, तो बाबा कहेंगे बिल्कुल आप आदि रतन हो। हाँ, क्योंकि आदि में तो भीड़ लगी थी, बहुत आए थे और गए थे। तो अब आपको देखना है कि आप कौन से आदि रतन हो, आ करके जाने वाले या आ करके टिकने वाले आदि रतन। हाँ, अच्छा सब ठीक है? मधुबन के प्रोग्राम की तैयारी हो गई? अच्छा, हाँ बल छपाओ। लेटर आउट हो गया? कौन सा? करुणा ने? नाम तो उसका करुणा है, पर करुणा दिखाता क्यों नहीं? अच्छा, करुणा दिखाई है। कौन सा लेटर जारी किया है? दिखाओ जरा हमें भी। आवश्यक निर्देश सभी सेवा केंद्रों की टीचर्स बहनों और सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाइयों और बहनों प्रति मधुबन बेहद घर से मधुर स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकारो। आशा है कि आप सभी मीठे प्यारे बाबा की मधुर स्नेह संपन्न याद और बेहद सेवा में अपना अमूल्य समय सफल कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस सीजन का बाबा मिलन का प्रोग्राम 18 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 18 अक्टूबर को बाप दादा मिलन का पहला प्रोग्राम है। इसी बीच समाचार मिला है कि कुछ लोगों ने गोप मंडली भारत माता शिव शक्ति अवतार के नाम से एक और संगठन अपनी संस्था के समानांतर खड़ा किया है, जिसका संचालन बीके बबीता बहन छत्तीसगढ़ कर रही है। बीके बबीता बहन यह दावा करती है कि उनके तन में बाप दादा की पधरामणि होती है। पोस्टर्स और सोशल मीडिया के जरिए ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि दिनांक 20 अक्टूबर को शांतिवन के पास किसी होटल में उसके तन में बाप दादा की पधरामणि होगी। जो भी भाई बहन बाप दादा से साकार मिलन मनाना चाहते हैं वह 20 अक्टूबर को वहां पहुंचे। हम सभी जानते हैं कि बाप दादा की इसी तरह से किसी के भी तन में पधरामणि नहीं होती है। बाप दादा को यदि आना ही होता तो डायमंड हॉल में 18 अक्टूबर को सारी सभा के सामने आ सकते हैं। अलग से शांतिवन के बाहर किसी अन्य स्थान पर बाप दादा का आना यथार्थ मालूम नहीं होता। इससे तो यज्ञ में अराजकता का वातावरण बनने की प्रबल संभावना है। बाप दादा ये कभी नहीं चाहेंगे कि यज्ञ में ऐसा वातावरण बने। आखिर यज्ञ तो बाप दादा का ही है ना। बाप दादा अपने ही द्वारा स्थापन किए हुए यज्ञ में ऐसी अराजकतापूर्ण स्थिति क्यों बनने देना चाहेंगे? इन सब बातों के पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र मालूम होता है। अतः आप सभी भाई बहनों को सावधान किया जाता है कि आप लोग ऐसे किसी की शरारतपूर्ण बातों के बहकावे में आकर ऐसे षड्यंत्र का हिस्सा न बने। 18 अक्टूबर को शांतिवन में बेहद बाप के बेहद घर में भल पधारे और डायमंड हॉल में बाप दादा के साथ मधुर मिलन मनाए। शांतिवन के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर बाप दादा मिलन की आशा से ना जाए। ईश्वरीय सेवा में बीके करुणा भाई। इधर दिखाओ, ये कहाँ चला गया?
अच्छा, ये पूरा पत्र लिख के भेजा है। हाँ, सबसे पहली बात तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने खुद ही मैसेज दे दिया। जिनको नहीं भी पता चला तो उनको पता चल जाएगा ना, ये मैसेज तो सब जगह जाएगा। दूसरी बात, और क्या क्या लिखा था इसमें? षड्यंत्र नहीं, बाबा मधुबन के अतिरिक्त तो और कहीं उन्होंने लिखा है कि अगर बाबा को आना ही होता तो 18 अक्टूबर को बाबा शांतिवन के मधुबन के डायमंड हॉल में ही आएंगे। अच्छा, और क्या लिखा? और लिखा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, तो इस षड्यंत्र में आप षड्यंत्र से दूर रहे, बहकावे में ना है। हाँ। मिलन डायमंड हॉल के शांतिवन में ही करते आप सभी से अच्छा, दूर रह सकें। और ये भी लिखा ना, शांतिवन के अलावा और कहीं बाहर कहीं। अच्छा, अगर ये यज्ञ किसका है? हाँ, ये मेन पॉइंट में, ये यज्ञ किसका है? यज्ञ बाबा का है, लिखा है, ये चीज का है, ये यज्ञ ये बाबा बाप का दादा है। का है ना। और बाप दादा नहीं चाहेंगे कि डायमंड हॉल के बाहर कहीं में भी आए, अगर उनको आना है तो यहीं पे। एक बात बताओ, बाप दादा क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं, उनको पता है? हाँ, बाप दादा क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं, कौन बता सकता है कि बाप दादा क्या चाहते हैं? हाँ, बाप दादा सबका है ना। हाँ, किसका है बाप दादा? सबका है। और इसमें और लिखा है, ये पूरा एक बार पढ़ के सुना रहे हैं ये वाला। इन्होंने लिखा है इसमें, हम सभी जानते हैं कि बाप दादा की इस तरह से किसी के भी तन में पधरामणि नहीं होती है। बाप दादा को यदि आना ही होता तो डायमंड हॉल में 18 अक्टूबर को सारी सभा के सामने आ सकते हैं। अलग से शांतिवन के बाहर किसी अन्य स्थान पर बाप दादा का आना यथार्थ मालूम नहीं होता। इससे तो यज्ञ में अराजकता का वातावरण बनने की प्रबल संभावना है। उनको बोलो बाप दादा तो मधुबन में ही आया था। हाँ, बाप दादा तो कहाँ आया था? पहले से मधुबन में ही आया था। तो बाप दादा का अगर यज्ञ होता, अगर कोई बाप दादा का यज्ञ समझते तो बिठा के पूछते कि आपके तन में बाबा आ रहे हैं, मिलते एक बारी। तो आपने निर्णय कैसे कर लिया कि बाप दादा नहीं हो सकता, और निर्णय करके निष्कासित करने का निर्णय कैसे कर लिया बिना बाप दादा के? उस समय तो शोभा बच्ची में बाबा आ रहे होंगे ना, या संदेशी भी पक्की थी, तो एक बार ये संदेशी को भिजवा देते ऊपर। संदेशी को बोलते, जा संदेश लेके आ कि बाबा इधर फलानी फलानी में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर यज्ञ बाप दादा का था तो निष्कासित करने का निर्णय किसी का भी नहीं है, और निष्कासित करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। आपको पहले पूरी बात पर निर्णायक करना होता है कि राइट है या रोंग है, सुनने में जो आ रहा है वो सही है या गलत है। चलो, बाप दादा ये कहते हैं कि आप में से कोई अपने तन में बाबा को बुलावे। हाँ, बुलावे तो सही। अगर इतनी पक्की योगिनी बच्चियां हैं, योग साधना कर रहे हैं, 7 बरस हुए हैं, तो एक बार बुलावे, तो संदेश में जाकर के पूछे। तो आप तो सीधा निर्णय कर रहे हैं, इसका मतलब ये यज्ञ आप बाप दादा का नहीं है, ये वहाँ के समर्पित भाई बहनों का ही यज्ञ है। आपने इतने जो बच्चे ऐसे ऐसे कर्म करते हैं वो उधर हैं, पर आपको आवाज़ आई कि इस फलानी में बाप दादा आ रहे हैं और आपने निष्कासित कर दिया। तो सीधा सीधा आपने जब बाप दादा को ही निष्कासित कर दिया, माँ को ही निष्कासित कर दिया, जगत माता को निष्कासित कर दिया, हाँ, बाबा को निष्कासित कर दिया, तो हम उम्मीद क्या रख सकते हैं, या आप उम्मीद क्या रख सकते हो कि मधुबन में वापस बाबा पधारेगा? अगर आना होता तो बाबा जरूर किसी ना किसी बहन के तन में प्रवेश होकर मुरली चलाता, पर क्यों नहीं आया? ये सिद्ध है। अयोध्या से राम का, हाँ,
बाहर का यात्रा हो चुकी है। अगर अयोध्या में राम होता तो आवाज होता, मिलन होता, नहीं है। वो बाहर जा चुका है और आएगा भी नहीं। और आएगा भी कब है? हाँ, रावण कब मरेगा? पर रावण के साथ और कौन कौन मरने वाले हैं? इतना तो बहुत कुछ नष्ट हो जाएगा अयोध्या पहुँचते पहुँचते भी। तो अगर बाप दादा को आना होता तो इन 7 वर्षों में बाबा किसी के भी रथ में आए मुरली चला सकता था। आप करो ना, चलो कॉपी ही कर लो, ओरिजिनल नहीं कर सकते कॉपी ही कर लो। अगर बच्चे कहते हैं कि कॉपी करते हैं, कॉपी करने की भी तो कोई लिमिट होती होगी ना। हाँ हाँ, वही तो ना। वो मिमिक्री कोई यज्ञ में रहने वाले बच्चे नहीं कर सकते। टैलेंट होगा, हाँ टैलेंट होगा तो करे। दूसरी बात हम यही कहेंगे, मधुबन से संदेश आया है कि ऐसे वहाँ न जाए, ऐसे वो ना करे। कोई बात नहीं, आप उन बच्चों को निमंत्रण पत्र भेजो कि अयोध्या के बाहर एक बड़े से हॉल में शिव बाबा की पधरामणी हुई है और हम आप पूरे चारों धाम के बच्चों को निमंत्रण दे रहे हैं, आप बाबा मिलन में जरूर पधारे। आप उनको पत्र भेजो, इसके जवाब में भेजना है। और सबसे बड़ी बात, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जिन जिन के पास आपने ये पत्र भेजा है, हमारे पास उनके कॉन्टैक्ट नंबर नहीं थे। तो आपके द्वारा ये पत्र जारी हुआ है तो उन बच्चों को मैसेज पहुंच जाएगा जो बाबा से मिलने वाले हैं। अगर इस पत्र को 1000 बच्चे नकारेंगे तो 1000 में से 10 बच्चे जरूर हाँ करेंगे, और वो 10 बच्चे विशेष बाबा के होंगे। तो आपने बहुत अच्छा लेटर पत्र भेजा है, ठीक है। तो आपको भी निमंत्रण है, आप अपनी पूरी टीम के साथ बाप दादा मिलन करने जरूर पधारे। उनको इस पत्र की भेंट में वो पत्र जरूर देना। और इसमें और क्या लिखा है? और षड्यंत्र, षड्यंत्र ये इसका वो क्या होता है? षड्यंत्र का मतलब क्या होता है? सड़ा हुआ यंत्र है, क्या होता है? साजिश। वही उसी को तो बोलते ना, सड़ा हुआ यंत्र, उसको षड्यंत्र बोलते हैं। यंत्र का अर्थ क्या होता है? हाँ, सड़ी हुई बुद्धि। यंत्र का अर्थ क्या होता है? यंत्र का हाँ मशीन होता है, और सड़ा हुआ है ना षड्यंत्र। नहीं, कुछ बोलने नहीं पड़ रहा है, षड्यंत्र है ना, ये कोई षड्यंत्र है। षड्यंत्र जो पुराना हो जाता है उसको ही जंक लगता है ना, नया तो अच्छा काम करता है। हाँ, तो अभी अभी बाबा तो इधर आए हैं, तो आप कहोगे नया नया है, तन भी नया है, मन भी नया है, सब नया है। तो सड़ा हुआ कहाँ से हुआ बताओ? मशीन तो नहीं है, पुरानी थोड़ी है। हाँ अच्छा, इसलिए उनको ऐसा लग रहा होगा कि षड्यंत्र है। बल कोई बात नहीं, अपनी बुद्धि के अनुसार जो बच्चे निर्णय करे वो करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हमारा मैसेज पहुंचाना कि बाप दादा ने आप सभी को निमंत्रण दिया है, आना, मिलना, भोजन करके जाना। अच्छा, और हाँ, अराजकता क्या होता है? हाँ, आपस में फूट डालना। इसमें लिखा है बाबा फूट डाल रहा है। पढ़ देते आगे की लाइन, वो लाइन पढ़ो। बाप दादा यह कभी नहीं चाहेंगे यज्ञ में ऐसा वातावरण बने। आखिर यज्ञ तो बाप दादा का ही है ना।
बाप दादा अपने ही द्वारा स्थापन किए हुए यज्ञ में ऐसी अराजकतापूर्ण स्थिति क्यों बनने देना चाहेंगे? इन सब बातों के पीछे हाँ। कोई बड़ा षड्यंत्र मालूम होगा। अच्छा, बाबा अराजकता मतलब अशांति। हाँ, एक बात बताओ, जिनकी योग नहीं, योग की शक्ति नहीं, तो मन अशांत रहेगा ना। तो अगर ऐसा होगा, हाँ, या फूट डलवाने का कार्य बाबा करेंगे, तो इतनी बड़ी महाभारत लिखी गई। कहे है ना, कहते हैं श्री कृष्ण ने पांडवों का पक्ष लेकर के क्या किया? फूट डलवाई। ऐसा किया। अशांति का या फूट डलवाने का कर्तव्य बच्चों ने शुरू किया है। हाँ हाँ, अगर आप बच्चे एक बार बाबा से मिलते, हाँ, अब एक बात बताओ, अंदर में बाबा मैसेज पहुंचा रहे हैं, आपने तो स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट भी नहीं किया। बाबा मधुबन में ही आया, जैसे ही मालूम पड़ा तो क्या किया? बाहर निकाला। तो फूट किसने डाली? 2 टुकड़े किसने किए? बाबा ने किए ना। आप कभी बाबा को 2 टुकड़े क्यों? हाँ हाँ, नहीं, अभी जब बाबा मधुबन से आए तो बाबा खुद आए नहीं आए ना। बाबा तो मधुबन में ही आए थे, जगदम्बा में ही आए थे, पर 2 टुकड़े किसने किए? 2 टुकड़े किसने किए? हाँ, बच्चों ने किए ना। अब आप 2 टुकड़े कर दिए, अगर बाबा बाहर जाएगा तो वहाँ पर अपना कर्तव्य करेगा या नहीं करेगा? अब जिद करके तो नहीं आ सकता ना, नहीं मेरे को मधुबन में आने दो, आने दो, आने दो, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो बाबा तो जहाँ जाएगा वहाँ पर क्या होगी? हाँ, वही मधुबन हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि बाबा वहाँ नहीं है और यहाँ है तो ये मधुबन नहीं है। मशीन साथ लेके चलते हैं, समझ में आया? बोलते हैं ना, रानी मक्खी क्या लेके चलती है साथ? शहद बनाने की मशीन साथ में लेके चलती है। जहाँ बैठेगी वहीं पर क्या हो जाएगा? वहीं पर शहद बन जाएगा। समझ में आया? तो ये नहीं सोचे कि मधुबन एक ही है। आज तो पूरा संसार मधुबन बन गया है। साकार में एक वाणी सब बच्चों को बोलते थे, हर किसी के मुख से निकलना चाहिए, मेरा बाबा आ गया, मेरे घर में आ गया, है ना, मेरे शहर में आ गया। आज देखो जगह जगह क्या हो रहा है? जगह जगह क्या हो रहा है? हर जगह आवाज़ हो रहा है, बाबा वहाँ आएंगे, वहाँ आएंगे। ये चारों तरफ का आवाज़ फैल रहा है ना। बोला था साकार में बाबा ने ना, जगह जगह जगदम्बा के मेले लगेंगे। हाँ, क्या कहा था? जगह जगह क्या लगेंगे? जगदम्बा के मेले लगेंगे। तो अभी क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हाँ, जगदम्बा के मेले कैसे लग रहे हैं? क्योंकि बाप आ रहे हैं, जगत पिता आ रहे हैं, संसार के मालिक आ रहे हैं और जगदम्बा में आ रहे हैं। तो जगह जगह क्या लग रहे हैं? जगदम्बा के मेले लग रहे हैं। तो ये भी बात सही है, ठीक है। तो ये भी सत्य है। और अंतिम समय में साक्षात्कार का पाठ चलेगा, ये भी समय आने वाला है। तो इसलिए आप बच्चे अच्छे से ओम करो। और कुछ पूछना है उनको पत्र जरूर भेजना। बाबा इन्होंने कहा है ना कि बबीता बहन प्रेस संस्था बनाई है, वो कमल नहीं है। हाँ, देखो, हम एक मैसेज देना चाहेंगे पूरे ब्राह्मण परिवार को कि जिसको आप बबीता बहन कहते हो, वो यज्ञ की माता है, जो 100 वर्ष से बाबा ने यज्ञ रचा है। आदि काल में भी पूरा का पूरा यज्ञ को संभालने वाली जगत माता है, ठीक है। शब्द बोलने हैं, एक इंसानियत के नाते रिस्पेक्टफुल शब्द यूज़ करो।
कल को अगर आपको पता चला कि ये सत्य है तो अपनी जुबान से शब्दों को वापस नहीं खींच सकते। कल को अगर पता चला कि हम जिसकी ग्लानि कर रहे थे वो जगत माता है तो आप अपने शब्दों को वापस मुख में नहीं डाल सकते। एक बार वाणी निकली तो निकली, निकलने के बाद रोने के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सभी बच्चियों को और सभी बच्चों को, पूरे ब्राह्मण परिवार को बाप दादा का यही मैसेज है कि बोलने के पहले एक बार जरूर विचार कर लेना, जरूर सोच लेना कि अगर अंत में हमें यही दिखाई दिया और साक्षात्कार नजर आया और बाप दादा जगत माता नजर आई और ये सच्चाई हुई तो रोने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। इसलिए जो भी शब्द यूज़ करना है, जो भी चिंतन चलाना है, एक इंसान होने के नाते अच्छी सोच रखो, अच्छा चिंतन चलाओ, अच्छी विचारधारा फैलाओ। भला आपको दुश्मनी रखनी है रखो, लेकिन वाणी को कंट्रोल में रखो, क्योंकि बाद में अगर ये चीज़ सामने आई तो रोएंगे इतने कि कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं मिलने वाला। जो आज ग्लानि कर रहे हैं, जो आज गाली दे रहे हैं, वो कल गले लगाने भी चाहेंगे तो जो दूरी है, जो स्पेस है, वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। गले लगाने की तो बात 100 मीटर के रेंज में भी नहीं आ पाएंगे। इसलिए बाबा बोल रहे हैं सभी बच्चियों को, अरे चलो जो भी बात है, जो और छोटे बच्चे, जो ये अन्य साकार में जो साकार की पालना लेने वाली बच्चियां हैं, कम से कम ये तो सीखे। इन्होंने क्या सीखा इतने वर्ष से? यज्ञ में रहकर आपने सबको बताया कि शुभ भावना रखनी है, शुभ कामना रखनी है। कहाँ गया वो ज्ञान? क्या बोलने मौफिक था? क्या कहने मौफिक था? क्या दूसरों के सिखाने मौफिक था? शुभ भावना का अर्थ ये है कि आप बच्चियां अपने जीवा पर लगाम लगाए और अपने मन पर भी लगाम लगाए। और अगर पक्की योगिनी कोई बच्ची है तो जाए बाबा से संदेश लेके आए और पूछे, बाबा ये कौन सा पाठ चल रहा है? आपने चारों तरफ ढिंडोरा पीटा कि श्री कृष्ण आने वाला है, जन्म होने वाला है। एक बात बताओ, 90 वर्ष हो गए, कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं, तो क्या बाबा अपना कर्तव्य नहीं करेगा? बाबा जरूर करेगा। आप जिसके लिए बाबा कोई सन्यास धर्म की स्थापना करने नहीं आया है, शुरू से एक ही आवाज बोल रहे हैं, शुरू से बाबा आया है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने के लिए। सन्यास धर्म आपने स्थापन किया है। शुरुआत में बाबा ने तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना की थी, लेकिन धीरे धीरे बच्चों ने उसको क्या बना दिया? सन्यास धर्म। द्वापर युग आप बच्चे लेके आए हैं, सन्यास धर्म की स्थापना करने के निमित्त आप बने हैं। लेकिन बाप ने तो जब जितने भी वर्ष चले, बाबा ने पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना की और अंत का भी यही पाठ चल रहा है। बाबा आए हैं पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने। अगर उसको आप विकारी मार्ग कहते हैं तो वो आपकी सोच है, हो सकता है कि आपकी बुद्धि में वो हो, लेकिन बाबा क्या कर रहे हैं? बाबा आए हैं क्या करने के लिए? पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने के लिए। अगर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन नहीं होगा तो देवी देवताएं कहाँ से उतरेंगे? सन्यासियों से तो नहीं आएंगे। जो बच्चियां गृहस्थियों से इतनी नफरत करती थी, आपके घर का पानी नहीं पिएंगी, आपके घर का फल नहीं खाएंगी या कुछ नहीं करेंगी, जैसे आज सन्यास वाले क्या करते हैं। जो सन्यास जिसने लिया है वो
वो क्या करते हैं? स्त्री से दूर रहते हैं। स्त्री का मुखड़ा नहीं देखना, स्त्री से दूर रहना हमारा संन्यास है। और खाते कहाँ का है? गृहस्थियों का खाते हैं। कमाई किसकी खाते हैं? गृहस्थियों की खाते हैं। और जब मर जाते हैं तो जन्म कहाँ लेते हैं? उन्हीं गृहस्थियों के पास जाए जन्म लेते हैं। अब मानो अब निर्वैर बच्चा गया, ऊपर बैठा, हाँ, जो बोलते हैं कि नहीं हम गृहस्थियों से दूर रहेंगे। अब वो जन्म कहाँ लेगा? किसके पास लेगा? गृहस्थी के पास ना, गृहस्थी के पास जन्म लेगा ना। अब किसी सिर्फ पिता से तो पैदा नहीं होगा, या सिर्फ माँ तो नहीं होगी, जरूर माँ और पिता होंगे, तभी उनके घर से पैदा होगा, उसके गर्भ से पैदा होगा। तो किस चीज़ की हम अभिमान दिखाते हैं कि मैं शुद्ध पवित्र और ब्रह्मचारी हूँ। आप जन्म से मृत्यु तक ब्रह्मचारी बन जाओ, पर मरने के बाद जन्म तो आपको गृहस्थियों से ही लेना पड़ेगा। आप शुरू से अंत तक ब्रह्मचारी पवित्र सन्यासी बन जाओ, पर खाते तो गृहस्थियों का ही है। जिस स्त्री को नरक का द्वार कहते हैं और भीख मांगने, भोजन मांगने, उसी स्त्री का हाथ का खाते हैं। कमाल की बात तो ये है ना, जिन गृहस्थियों को बच्चे पवित्र कहते हैं वो धन कमाते हैं, यज्ञ उसी से चलता है। तो कौन पवित्र है और कौन अपवित्र है? बताओ। जो गृहस्थियों को कहते हैं अपवित्र है, गृहस्थी है, अधर कुमारी है या अधर कुमार है, तो सबसे बड़ा अधर कुमार मैं बैठा हूँ। हाँ, सबसे बड़ा अधर कुमार तो हम बैठे हैं ना। तो फिर सबसे पहले ईर्ष्या या चिड़ या कुछ भी होना चाहिए तो हमसे होना चाहिए। तो फिर बड़ी बड़ी फोटो लगाए क्यों बच्चों को ज्ञान देते हैं? अगर गृहस्थियों से इतनी प्रॉब्लम है तो बाबा का कहने का भावार्थ ये है कि सर्विस करो, डिसर्विस नहीं करो। हाँ, सोचो आप किसी के घर में गए, एक माता ने आपको पानी का गिलास दिया, आपने कहा हम नहीं पिएंगे। उसने फल दिया, हम नहीं खाएंगे। उसने भर के लिफाफा दे दिया। हाँ, सोचो ना, विचार करो। उसने फल दिया, वो नहीं खाऊंगा, पानी दिया, वो नहीं पीऊंगा, पर उसने भर के लिफाफा दे दिया और आपने फट से ले लिया। तो वो क्यों लिया? जिस घर में वो पानी, वो फल, उस घर में वो लिफाफा भी था, नहीं लेना था ना। इतने धारणा मूर्त बच्चे हैं कि हम आपके घर का कुछ नहीं खाऊंगा, तो इतना भर के लिफाफा क्यों आया? कुछ नहीं में तो लिफाफा भी आ जाता है ना। हैं? किसने बोला सबसे ज्यादा अपवित्र वो लिफाफा ही होता है? फल से ज्यादा, पानी से ज्यादा अपवित्र वो लिफाफा ही होता है। कहाँ से, कितनों के हाथ से आया है और क्या सोच रख के आया है, क्या मन में कमाई की है, क्या हुआ है, आप नहीं जानते। हाँ, इसलिए ये मत कहना कि वो अपवित्र नहीं होता। अपवित्रता का मतलब क्या होता है, कुछ बताएंगे? अपवित्रता का मतलब कौन बताएगा? अपवित्रता का मतलब बच्चे सोचते हैं ब्रह्मचारी हो तब हम उसके हाथ का खाए पिए। अच्छा, वो ब्रह्मचारी नहीं है, ठीक है, लेकिन उसने पैसे भी ब्रह्मचारी पने में नहीं कमाए। वो अपवित्र ही था जब उसने पैसे कमाए, उसमें हाथ में गिने उसने, तो उसके हाथ लग गए ना उसको, तो नहीं लेना चाहिए ना। कहने का भावार्थ, बाबा का कहने का मतलब ये नहीं है कि आप भर भर के बाहर का खाओ या गृहस्थियों के हाथ, ऐसा नहीं बोलते हैं। बोलने का भाव सर्विस करो, डिसर्विस नहीं। अगर आप किसी के घर में जाते हैं तो आप उनको कह सकते हैं कि हम फल खाएंगे,
या काजू या बादाम खाएंगे, बस। ये नहीं कहना नहीं नहीं हम आपके हाथ का नहीं खाएंगे। मेजॉरिटी बच्चियों की धारणा क्या बन गई, फिर उनसे वो दूसरे गृहस्थी भी सीखते हैं। वो जो गृहस्थी, वो फिर बोलते हैं हम भी ब्रह्मचारी रहेंगे जैसे दीदी है, हम भी किसी के हाथ का नहीं खाएंगे। ऐसे कर कर के सारे रिश्ते टूट गए। आज सब रिश्तों का सत्यानाश हो गया। कोई आना नहीं चाहेगा। क्यों नहीं आना चाहेगा? आपको क्या करना चाहिए था? हाँ, युक्ति से काम ले सकते हैं ना। हम चलो ठीक है, गृहस्थियों के लिए बाबा ने क्या छुट्टी दी थी? गृहस्थियों के लिए कि आपको रिश्ता चलाना है तो आप कहो हाँ कि भाई हम थोड़ा फल खा लेंगे या थोड़ा पानी पी लेंगे या कोई जूस हो, या बच्चियाँ किसी के घर में जाती है जूस पी लेंगे। आप बोल सकते हो कि थोड़ा हाथ साबुन से धो के बनाना, कह सकते हो, बड़े प्यार से कह सकते हो। हर चीज़ की युक्ति होती है। बाकी ऐसे कहना नहीं हम आपके हाथ का कुछ नहीं लेंगे, हम आपके हाथ का कुछ नहीं लेंगे पर रुपया जरूर लेंगे, हाँ, ये तो गलत हो गया ना। तो ये रोंग हो जाता है। तो सर्विस करो, डिसर्विस नहीं करो। हाँ, किसी को एक बात बताओ, एक पेशेंट एडमिट है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम है और उसको 4 दिन है उसके पास में। डॉक्टर कहेगा तो 4 दिन में मरने वाला है, तो वो 4 दिन पकड़ेगा ही नहीं, वो 2 घंटे में मर जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? एक पेशेंट एडमिट है और उसको डॉक्टर ने बोल दिया बस 4 दिन है, मर जाएगा 4 दिन में। वो बेचारा 4 दिन नहीं जिएगा, वो 2 घंटे में मर जाएगा। अब आप किसी गृहस्थी के घर में जाओ, ज्ञान का बड़ा नशा चढ़ा हुआ है, कहो मैं आपके हाथ का नहीं खाऊंगा क्योंकि आप अपवित्र हो, क्या हो गया? वो रिश्ता, वो जो ज्ञान में आने वाला भी होगा वो मर गया वहीं पर, और रिश्ता खत्म हो गया। क्या लग गई? छुआछूत की बीमारी कि मैं आपके हाथ का नहीं खाऊंगा क्योंकि आप लहसुन प्याज खाते हो, क्योंकि आप अपवित्र हो। ऐसे नहीं बोलो, बोल सकते हो। अगर किसी के घर में नॉनवेज बनता है या उन्हें उनको कहो कि हम जो है शुद्ध और शाकाहारी है ना, आप भले एक फल आप दो, भले आप उसको लेके आ जाओ। हम ऐसे, ये युक्ति होती है, चलने की भी युक्ति होती है, पर बच्चे कोई भी युक्ति से नहीं चल रहा है। और आज वही बच्चे रिश्ते तोड़कर पछता रहे हैं। आज वही बच्चे पछता रहे हैं कि हमने क्या खोया। दिमाग होना चाहिए ना, बुद्धि होनी चाहिए कि हमें चलना कैसे है, हमें रहना कैसे है, हमें बैठना कैसे है, हमें बोलना कैसे है। तो क्या हो गई? सर्विस हुई? नहीं हुई, ये डिसर्विस हुई, बहुत डिसर्विस हुई। हम आपसे बात नहीं करेंगे या हम ऐसे नहीं करेंगे या वो नहीं करेंगे, नहीं। हर चीज़ की युक्ति होती है। बोले नहीं नहीं शादी में नहीं जाना है, अरे गृहस्थी में हो, भल जाके आओ, 1 घंटा लगा के आओ, 1 घंटा नहीं आधा घंटा लगा के आओ, उसकी दिल रह जाएगी। खाने के लिए बोलते हैं, फ्रूट ले लिया, जूस ले लिया। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो अपनी पॉकेट में एक फल लेके जाओ और कहो देखो हम फल खा रहे हैं, दिखाओ उनको हम खा रहे हैं, फल खा रहे हैं। या कुछ घर से टोली बना के लेके जाओ, नहीं देखो हमने खाया, हम खा रहे हैं। तो प्रेम से हर चीज़ को करना होता है। नहीं हम नहीं खाएंगे, नहीं हम नहीं जाएंगे, ये क्या हो गया? ये क्या? ये डिसर्विस। समझ में आया? समझ में आया? आज मेजॉरिटी बच्चों के लिए ये चीज़ बाबा बोल रहे हैं और शुरू से ये डिसर्विस हुई है और बच्चों ने बहुत डिसर्विस की है। लेकिन क्या करें, अब हो गया, क्योंकि दूसरे धर्म की भी स्थापना होनी थी ना बीच में, उसी के बीच में बच्चों ने करते गए पता ही नहीं चला कि कौन से धर्म की स्थापना कर दी। हो भी गई,
लेकिन पता ही नहीं चला कि कौन से धर्म की स्थापना हो चुकी है। और बच्चे बोलते हैं कि हम आदि पिता की, हाँ बिल्कुल हो, आप आदि पिता की संतान बिल्कुल हो, पर आप कब कन्वर्ट हो गए वहीं रहते, यज्ञ में ही रहते, कब लाइन घूम गई पता ही नहीं चला। आज भी बुद्धि में बैठा हुआ है। बच्चों को कहेंगे बच्चों गोल्डन कपड़े पहनो, नहीं, हमने तो सफ़ेद कपड़े पहने। सफ़ेद कपड़ों में बुद्धि फंस गई, सफ़ेद कपड़ा पहनो, कोई बात नहीं, बुद्धि नहीं फंसनी चाहिए। इसलिए बाबा का यही मैसेज है, हर घड़ी युक्ति से चलो, युक्ति से चलो। मानो घर में जाना है या सेवा, हाँ, अगर किसी का ज़्यादा बुद्धि योग फंसा है, अटक गया है परिवार में, लौकिक में, तो ये भी रोंग हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है। जाना ही है, ये करना ही है, नहीं, जहाँ फिर बाप की श्रीमत मिले वहाँ फिर अपने को अटेंशन दे देना चाहिए। बाबा की श्रीमत सबसे फर्स्ट होनी चाहिए। अगर बाबा कहे कि ऐसे करो, इस तरीके से करो, आपको जाओ, आप नहीं जाओ, वहाँ बाबा की श्रीमत होनी चाहिए। ठीक है, देखो जैसे ही शरीर छूटा तो क्या होने लगा यज्ञ में, शरीर छूटते ही हलचल हुई। हाँ, क्या हो गई, हलचल हुई। कैसे हलचल हुई, सब बिखर गया। कौन क्या रोल लेगा, कौन क्या पार्ट बजाएगा, कौन कैसे करेगा, कौन कैसे करेगा, ये तो हिस्ट्री लंबी है, फिर कभी बैठ के बताऊंगा। कहाँ का, देखो बाप का डायरेक्शन यही है कि बाबा को याद करो और योग अच्छे से करो और निश्चिंत हो जाओ, बाबा तो आएगा ही आएगा। ठीक है, बस सेवा करो, लेकिन याद रखना कि कोई भी अंदर जा कर के पर्चे बांटना या ऐसे करना या इस तरीके से करना, उस चीज़ पे अटेंशन रखे, ये चीज़ पे पूरा ध्यान रखे। कोई अंदर घुस जाए, इधर आओ बाबा आ रहे हैं पर्चे बांटने के लिए, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि हमें बाबा मिलन कराना है। जो अपनी इच्छा से आए उनको वेलकम है, जो नहीं आए हाँ, जो नहीं आए उनकी भी इच्छा, जो आए उनकी भी इच्छा। देखो कोई बोलता है ना विरोध, ये विरोध नहीं है, ये मैसेज है, बस तरीका थोड़ा अलग होता है। समझ में आया? हाँ, सुनाओ, इनको बाजा दे दो भाई। मन खुशी करो प्रार्थना, मन खुशी की करो प्रार्थना, जिसने जीवन दिया, जिसने दिया आत्मा, जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा, जो है जग में बड़ी वो है परमात्मा। मन खुशी की करो प्रार्थना, मन खुशी की करो प्रार्थना, भेद वो तो किसी में नहीं देखता, चाहता है वो सब में रहे एकता, भेद वो तो किसी में नहीं देखता, चाहता है रहे सब में एकता, छल कपट लोभ के सारे संसार में, बस उसी की शरण में तेरी मुक्ति है, जिसने दिए हमें भावना, मन उसी की करो प्रार्थना, जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा, जिसने
दिया जिसने दी आत्मा, मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना। अच्छा है, बहुत अच्छा है। जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा, मन उसी की करो प्रार्थना। जिसने जीव आत्मा दी है, जीव माना ये शरीर, आत्मा माना आत्मा, और उसी की करो प्रार्थना। इसलिए दुनिया में बोलते हैं सबसे बड़ा माँ बाप कौन है? भगवान के रूप में माँ बाप है, क्योंकि उन्होंने क्या दिया? उन्होंने तन दिया, पर आत्मा किसने दी? आत्मा किसने दी? परम पिता ने दी। अच्छा है।